आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। नायब सदर वेंकैया नायडू ने कहा कि अवाम को अवामी नुमाइंदों की खिदमत और तवील उल मुद्दत अवामी मफाद की बुनियाद पर वोट डालने के अपने हक़ का इस्तेमाल करना चाहिए। नायब सदर वेंकैया ने हैदराबाद में वाक़ उनकी रिहाइश गाह पर हुकूमत तेलंगाना के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जोशी की लिखी हुई किताब एक्टिव कॉलिंग की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर गवर्नेंस मॉडल में आने वाली तब्दीलियों की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत से ज़्यादा इख्तिदार ही अहमियत का हामिल है। लोगों को गवर्नेंस के अमल में शिराकत दार बनाने की ज़रूरत है। नायब सदर ने शहरियों को कानून साज निफाज और तमाम शोबों में हिस्सा लेने का मौका देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस का मकसद लोगों को बगैर किसी रुकावट के खुशहाल ज़िंदगी फराहम करना है। About this book, I felt very happy because this is a subject which is very dear to my heart. I'm basically a farmer, a farmer's son because I'm not practicing agriculture now. Agriculture is our basic culture. It should get a top priority, attention by the government, the center and states. Because as you rightly said, more than 50% of our population still depends on survive on agriculture in spite of the challenges in that sector. People, they love agriculture, they live in agriculture, and some of them they feel that they have no alternative. So that being the case, any government for that matter has to give top priority to agriculture and then make it profitable. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक पैगाम जारी करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से फिल्म दुनिया के मशहूर मारूफ अदाकार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने पर मसरत का इजहार करते हुए अपनी जानिब से और रियासत की आवाम की जानिब से अदाकार रजनीकांत को मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि ये बात नहायत ही खुशी की है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जनूबी हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अदाकार को हासिल हुआ। मरकजी हुकूमत ने तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को मुल्क के बावकार अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजने का ऐलान किया है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि साल 2021 के 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को दिया जाएगा। वजीर सेहत इट्टला राजेंद्र ने बताया कि हुकूमत अभी तक लोगों को मेडिकल कॉलेजेस और तेलंगाना वैद्य विधाना परिषद दवाखानों में वैक्सीन दे रही थी और अब यह वैक्सीन प्राइमरी हेल्थ मराकिज में भी दिया जाएगा। वजीर सेहत ने आज तिब्बी और महकमा सेहत के हुक्काम के साथ रियासत में कोविड-19 के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद करने के बाद ये बात बताई। इटाला राजेंद्र ने बताया कि 45 साल से ज़्यादा उम्र वालों को यह वैक्सीन दिया जा रहा है। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की है जिन्होंने अब तक ये वैक्सीन नहीं लिया है वो जाकर वैक्सीन लें। वजीर सेहत ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में वैक्सीन ही मदद दे सकती है। इटाला राजेंद्र ने कहा कि मास्क पहनना और समाजी फासले को बरकरार रखने की सख्ती से पैरवी की जानी चाहिए। वजीर IT KT रामाराव ने तेलंगाना हैंडलूम और महकमे जेल के जेर एहतमाम तैयार करदा गोलकुंडा प्लेटफॉर्म पोर्टल का माफ़ करना का जुमेरात के रोज़ प्रगति भवन में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर KTR ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से तैयार करदा गोलकुंडा के तहत शानदार रिवायती नमूने और दस्तकारी की खरीदारी को यकीनी बनाया गया। KTR ने कहा कि रियासत हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को मजीद मजबूत बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोर्टल कई हैरत अंगेज मसनूआत के लिए आलमी मार्केट प्लेस बनाने के मकसद से तश्कील दिया गया है। अवाम की सहूलत को मद्देनज़र रखते मुतारिफ किए गए कॉमर्स वेबसाइट से बेहतर ये वेब पोर्टल की सहूलियात दस्तयाब रहेंगी।
रियासती वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौड़ ने कहा कि ज़रई सैराबी में किसानों को पेश आने वाली दुश्वारियों को मद्देनजर रखते हुए आबपाशी स्कीमों की मनसूबाबंदी की जानी चाहिए। इसके अलावा अनाज की खरीदारी के लिए खरीदारी मराकज़ कायम करने के इक़दाम को यकीनी बनाया जाना चाहिए। वजीर सत्यावती राठौड़ ने आज ज़िले महबूबाबाद में वाक़ कलेक्टर के दफ्तर में मुतल्लिक़ा ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख़याल किया। इस मौके पर वजीर सत्यावती राठौड़ ने कहा कि ज़रई सैराबी के मामले में एक ठोस मनसूबाबंदी करते हुए उसे यकीनी बनाने की ज़रूरत है। మొన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకునేసరికి మళ్ళీ ఎక్కువ అవుతుందని క్లోజ్ చేశారు. కానీ జాతీయ స్థాయిలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోటీ పడే విద్యార్థులకు సంబంధించి అంటే అది కూడా తాత్కాలికంగా చెప్పడం జరిగింది. ఈ పెద్ద క్లాసులకు సంబంధించి ఏ విధంగా చేద్దామో ఒక ఐడియా కాదు. వస్తున్న కేసులు పెరుగుతున్నట్టు కలెక్టర్ గారు ఇందాకే చెప్తున్నారు. అంటే మనం ఎప్పుడైతే కోవిడ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు తీసుకున్న చర్యలు ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. అంటే కోవిడ్ సెంటర్ని చేయడం, వ్యాక్సిన్ కూడా వచ్చింది, మనం 50 ఏళ్ళ పైబడిన వాళ్ళకు స్టార్ట్ చేసాం. రకరకాల ఇది వస్తున్న క్రమంలో మరి ఇంకా ఎక్కువ మందికి చేయడానికి అవకాశం ఉంటే ఏం చేయాలి, దానికి మీరేం చేయాలి, మమ్మల్ని ఏం చేయాలో అది ఒక ఇచ్చేస్తే బాగుంటుంది. అలాగే ఎక్కువ సింప్టమ్స్ కూడా సివియర్గా లేదు అని చెప్తున్నారు, ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు తప్ప. కాబట్టి ఏ విధంగా అరికట్టడం, ఏ విధంగా వాళ్ళని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టు ఎస్పీ గారు కూడా మొన్ననే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చిండు. సో కలెక్టర్ గారు మాట్లాడినా, ఎస్పీ గారు మాట్లాడినా ప్రజలందరూ కూడా ఎక్కువగా మీ పనిలో మీరు చేయొచ్చా, పైకి తీసుకెళ్లాలా, ఏంటో అది కూడా దృష్టికి తీసుకురావాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. మమ్మల్ని అందరినీ, ఎమ్మెల్యే గారు అందరినీ స్వయంగా వారి కాన్స్టిట్యున్సీకి పంపించారు. సో అక్కడ ఉన్న వెజ్, నాన్ వెజ్, పూలు, పండ్లు అన్నీ ఒకే దగ్గర. మొన్న కలెక్టర్ గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు పిలిచినప్పుడు మనం ఇప్పుడు నేను కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడటం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు वजीर आबकारी सयाहत और सकाफत श्रीनिवास गौड़ ने डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल्ड कास्ट सर्विस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सोसाइटी लिमिटेड महबूब नगर एससी कॉरपोरेशन और नैक के ज़ेर तमाम टेलरिंग की तरबियत मुकम्मल करने वाले शेड्यूल कास्ट के 60 इस्तेफादा कुनिंदगान में सिलाई मशीनें तकसीम की। इस मौके पर जिला परिषद के चेयरमैन, म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन बसवा राजू गौड़, एससी कॉरपोरेशन के ईडी यादయ్య और मुकामी अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर ने शिरकत की। కౌన్సిలర్స్, లీడర్స్ అందరూ మంత్రి గారు చెప్పిన నిలబడండి. ఒక్కొక్క మిషన్ వివిధ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న వివిధ శాఖల అందరు అధికారులకు, లబ్ధిదారులకు, న్యాక్ కోఆర్డినేటర్ శివశంకర్ గారికి అందరికి కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ యాదయ్య సార్ ఒక మాట ఈడీ గారు, ఎస్సీ గారు, ఎస్సీ గారు ఈడీ గారి కార్యక్రమం గురించి ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాను. వేదిక జిల్లా పెద్దలందరికీ నా నమస్కారం సార్. సార్, ఇప్పుడు ఈ న్యాక్ అండ్ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ సంస్థల సమన్వయంతో 60 మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినాం సార్. వాళ్ళకు ఫ్రీ మిషన్స్ ప్రభుత్వం నుండి వాళ్ళ ఆర్థిక స్వావలంబన కొరకు మనము ఎంపీపీ గారు, ఎంపీ మీరు ఒక దగ్గర ఉండండి. ఎంపీపీ గారు మీరు ఒక విషయం దగ్గర ఉన్నారు. అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు కూడా మధ్యలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, అందరి మధ్యలో ఉన్నారు. कोविड-19 की दूसरी लहर पूरे मुल्क में और दोनों तेलुगु रियासतों में जारी है। इस दूसरी लहर में जहां कई बड़ी समाजी, सियासी और फिल्मी हस्तियां कोविड-19 से मुतासिर हुई, वहीं पर कई कायदीन और आला ओहदेदार कोरोना वैक्सीन लेकर आवाम को भी वैक्सीन लेने की तरफ रागिब कर रहे हैं। कल स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल गुत्ता सुखिंदर रेड्डी ने वैक्सीन लिया था। आज पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी और उनकी अहलिया वाईएस भारती ने भी गुंटूर जिले के भारत पेट में वैक्सीन लिया। उनकी वहां आमद पर पुलिस का खुसूसी बंदोबस्त किया गया था।
साबिक रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी कायद विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि मुलाजमत न मिलने पर बेरोजगार नौजवानों की खुदकशी अफसोसनाक है। इसके जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। विवेक ने खुदकशी करने वाले नौजवान सुनील की मिजाजपुरसी की। विवेक ने कहा कि डॉक्टर्स ने बताया कि सुनील की हालत तशवीशनाक है। डॉक्टर्स ने कहा कि अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि KCR तालीम याफ्ता नौजवानों को भत्ता देने का ऐलान किया, उसको भी फरामोश कर दिया है। रियासत में इस तरह के हालात पैदा करने के चंद्रशेखर राव जिम्मेदार हैं। उन्होंने तलबा और बेरोजगार नौजवानों से अपील की कि वो खुदकशी ना करें। हमें सब मिलकर हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। विवेक के साथ उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के तलबा प्रिंसिपल ने मिजाजपुरसी की। जयशंकर भोपालापल्ली के गांव पेद्दापल्ली को ओहदेदारों ने सील कर दिया। ओहदेदारों ने यह इकदाम उस वक्त उठाया जब गांव के 29 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड मेडिकल ऑफिसर सुधर सिंह के मुताबिक इस गांव में 180 के लगभग खानदान रहते हैं, जिसमें से 190 लोगों का टेस्ट किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि कोरोना मुस्बित मामले उस वक्त सामने आए जब गांव वालों ने महाराष्ट्र के एक गांव में एक कल्चरल प्रोग्राम में शिरकत करके लौटे थे। एहतियात के तौर पर गांव को आने वाली दोनों सड़कों को बंद कर दिया गया है। गांव को आने वाले हर शख्स से पूछताछ की जाएगी। अगर वो महफूज है तो ही गांव में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। बीजेपी की क़ायद विजय शांति आज नामपल्ली कोर्ट में हाजिर हुई। 2012 में टीआरएस की तशहीर के वक्त जलसे की इजाजत नहीं है कहकर मुझ पर केस दर्ज किया गया। विजय शांति ने कहा, उस वक्त मैं टीआरएस में थी, मैं पार्टी के लिए तशहीर कर रही थी। टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव जलसे की इजाजत है या नहीं उसके वो जिम्मेदार हैं। गुजरे 9 साल के बाद मुझ पर केस की तजदीद करना KCR का तासुबाना रवैया है। उन्होंने कहा कि ऐसे केसों से मैं खौफजदा नहीं होंगी, मुझे अदालत पर एतमाद है। तेलंगाना तहरीक में के चंद्रशेखर राव घर में बैठकर तहरीक में हिस्सा लिया था। ఒక 4 రోజుల క్రితం నా కోర్టు నుంచి నోటీస్ వచ్చింది. ఏంటంటే 2012లో మహబూబ్ నగర్లో మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారు. ఆ ఒక మీటింగ్ ఏంటంటే అక్కడ పర్మిషన్ లేకుండా మీటింగ్ పెట్టారు. కాబట్టి మీరు కోర్టుకు రావాలని 2012లో అప్పుడు నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నాను. కేసీఆర్ ఆయన అధ్యక్షుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ, ఆయన మీటింగ్ పెట్టారు, నన్ను ప్రచారం చేయమన్నారు. సో నా డ్యూటీ ప్రచారం చేయడం. అక్కడ పర్మిషన్ ఉందా లేదా అన్నది కేసీఆర్ చూసుకోవాలి, పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఆయన చూసుకోవాలి, నాకు సంబంధం ఏంటి? ఇది 2012లో జరిగింది. ఇప్పుడు 2021 అంటే 12 నుంచి ఇన్ని సంవత్సరాలు నిద్రపోతున్నారా? ఎందుకు? కేసీఆర్ కావాలని ఉద్యమకారిణి మీద, తెలంగాణ కోసం కొట్లాడిన మనిషి మీద ఇలా కేసులు పెట్టాలి, వేధించాలి అని చూస్తున్నాడు. దొరగారు, దొర విజయశాంతి ఎప్పుడు భయపడదు, రామరామ్ ఎప్పుడు భయపడదు. ఉద్యమం చేస్తున్నప్పుడే జైలుకి వెళ్ళాం, పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరిగాం, కోర్టులకు వెళ్ళాం, అనేక కేసులు పెట్టినా మేము ఎదుర్కొన్నాం. ఇవాళ మీరు కావాలని మా మీద ఒక సాడిస్ట్ లాగా కేసులు పెడుతుంటే భయపడే ప్రసక్తి లేదు. ఏదైనా నేను ఎదుర్కొంటాను, ఎందుకంటే చట్టాన్ని గౌరవించే మనిషిని నేను. ఎవరికి భయపడను, దేనికి భయపడను. చట్టం మీద నాకు ఆ గౌరవం ఉంది. మీరు వాంటెడ్గా చేస్తున్నారని నాకు తెలుసు. నాకు ఎందుకంటే ఒక చోట మీటింగ్ పెడితే దాన్ని నువ్వు అధ్యక్షుడివి, నువ్వు చూసుకోవాలి పర్మిషన్ ఉందా లేదా, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది నువ్వు చూసుకోవాలి. నాకు సంబంధం ఏంటి? నన్ను మీటింగ్ పిలిచారు, ప్రచారం చేయమని ప్రచారం చేశాను, వచ్చాను. అది 2012లో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు
सीनियर कांग्रेसी कायदे सदर नशीन टीपीसीसी इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन कमेटी एम शशिधर रेड्डी ने दावा किया कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल ने उन्हें तयखुन दिया कि तांडोर के रुकन असेंबली कैप्टन रोहित रेड्डी के खिलाफ तहकीकात करते हुए अंदरून 15 जून रिपोर्ट दाखिल करने की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कलेक्टर विकाराबाद को हिदायत दी है। शशिधर रेड्डी ने कहा कि रोहित रेड्डी 2009 और 2014 में अपने हल्फनामे जात में अपनी तालीमी काबिलियत को गैर दुरुस्त तरीके से दर्ज किया है और ग्रेजुएट न होने के बावजूद ग्रेजुएट हल्के में अपने नाम का इंदराज करवाया और ग्रेजुएट इंतखाबात में वोट देते हुए संगीन गलती की है। कांग्रेस पार्टी ने आज मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया और रियासती गवर्नर तामिलसाई सौंदरा राजन से मुलाकात करते हुए असेंबली के लिए नाअहल करार देने की दरख्वास्त का फैसला किया है। शशिधर रेड्डी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात के बाद गांधी भवन में साबिक रुकन असेंबली परगी टी राममोहन रेड्डी के हमरा मीडिया से बात कर रहे थे। वेबसाइट में है, आज भी देखिए उसमें लिखा हुआ है एमटेक के साथ में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से वहाँ का एमबीए का डिग्री उनके पास है, ऐसा उस वेबसाइट में बताया गया है। और ये मतलब एक प्रोफाइल बढ़ाने की बात, धोखे से कंपनी को चाहे बैंक के पास जाते हो या इन्वेस्टर्स के पास जाते हो या कोई और के पास जाते हैं, तो ये सब चीज़ों की जो बात है ये सब गलत बात है, पूरी तरीके से धोखाधड़ी है। और आज अप्रैल 1 है, ऑल फूल्स डे, और ऐसे 420 के बारे में आज बात करना एक इत्तेफाक की बात हो गई। हमने गोयल साहब से रिक्वेस्ट किया है कि डीजीपी को लिखे, क्योंकि जाली सर्टिफिकेट के साथ एमएलसी इलेक्शन में बहुत लोगों ने एनरोलमेंट किया है, जिसमें रोहित रेड्डी भी शामिल हैं। इनका क्या उन लोगों से कोई ताल्लुक है? केटी रामाराव साहब ने उसमें कोटा हर एक को एक टारगेट दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एनरोलमेंट कराओ, तो जाली डिग्रीज के साथ ये सब हुआ है। इनके सारे जो पढ़ाई की जो इनकी क्लेम है, इन पर इंक्वायरी होनी चाहिए, डिग्रीज पर होनी चाहिए, और इस धोखाधड़ी में इनका क्या रोल हो सकता है इस पर भी देखना चाहिए। और पूरी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर मंगाने के लिए गोयल साहब ने हमें एश्योरेंस दिया। इलेक्शन कमीशन से क्या उम्मीद है? ये उनकी रिपोर्ट आएगी, इनके खिलाफ केस होगा, जेल तो किसी हाल में होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इनकी एमएलए की मेंबरशिप रद्द हो। ऐसा धोखा देने वाला आदमी, उसको कोई भी हक नहीं है कि वहां पर इतने आगे एमएलए कंटिन्यू हो। हम गवर्नर से मिलेंगे, गवर्नर से भी दरखास्त करेंगे कि गवर्नर के पास ये पावर है कि एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो हम ये जारी रखेंगे। कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से इसने धोखा दिया है, हम उसको छोड़ेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने ऐलान किया कि बारगाह यूसुफैन में आतिशजदगी हादसे में तबाह होने वाले दुकानात के मालिकीन को अंदरून एक हफ्ते जगह फराहम करते हुए दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए राहत फराहम की जाएगी। इसके अलावा अहाते दरगाह में पार्किंग, वजू खाने और बैतुल कला की तामीर के लिए असर-ए-नौ मनसूबा बनाते हुए बोर्ड के इजलास में फैसला लिया जाएगा और रमज़ान के फौरी बाद इस पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। मोहम्मद सलीम आज डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद फसीउद्दीन के हमरा अहाते दरगाह में मीडिया से बात कर रहे थे। दरगाह यूसुफैन शरफैन में जो है ना, आज हमारे सीओ, डिप्टी सीओ साहब, पूरे हमारे वफ ऑफिशियल और हमारे इंस्पेक्टर पुलिस हबीबनगर, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, हम लोग सब मिलकर और यहाँ का जो दुकाना जो जल गए थे उसका जो है ना इंस्पेक्शन करें। और दूसरी चीज़, इन लोगों को अल्टरनेट जगह कैसा देना है, इनका भी काम चलना है। किसी के पेट पे रोजी पे पैर रखना हमको नहीं है, रोजी पे कारोबार करने के लिए जगह देंगे, बराबर देंगे, कैसा कहाँ देना है वो देख लेंगे। इसलिए कि खबरा है बोल के हम लोग बॉर्डर है और कुछ नहीं है। खबरा नहीं रहते तो अभी हम ऐलान कर देते थे, क्योंकि ग्रेवियार्ड है, ग्रेवियार्ड रहता हो, आपको जगह आपका काम चले वैसा देंगे, आप लोगों की मनपसंद जगह देंगे आपको, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आज असद साहब भी लेटर लिखे। असद साहब के लेटर को हम सब मिलके जो है ना, पूरा जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोग सब मिलके, केसीआर साहब भी जो है ना किसी गरीब को हक नहीं मार। 2020 और 21 के माशी साल में रिकॉर्ड सतह पर ज्यादा टैक्स वसूल करते हुए जीएचएमसी ने नया रिकॉर्ड पैदा किया है। 12.20 लाख अफराद और ट्रेडर्स ने टैक्स अदा किया। 1701 करोड़ वसूली ने जीएचएमसी हुक्काम के हौसले बुलंद कर दिए। गुज़िश्ता साल यानी 2019 और 20 माशी साल में 10,50,000 अफराद ने 1472.32 करोड़ टैक्स अदा किया था। एलबी नगर जोन में 246.74 करोड़, चारमीनार जोन में 126.96 करोड़, खैरताबाद जोन में 285.84 करोड़ रुपए वसूल किए गए। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिब इल्म ने कनाडा में खुदकशी कर ली। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ज़िले नलगुंडा का रहने वाला नौजवान साल 2015 में हुसूल तालीम की गर्ज से कनाडा में मुक़ीम था। आज सुबह वह एक इमारत से कूद कर हलाक हो गया। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। तेलंगाना के ज़िले कुमारम भीम वनकेदी में हाईवे पर 4 ट्रैक रोड की तामीर का काम जारी है। इस तामीराती काम के दौरान एक कदीम पुल को मुनद्दिम कर दिया गया। उसी दौरान इत्तफ़ाक़ी तौर पर 2 मजदूर गिर गए और मलबे में दबने की वजह से एक की मौत वाक़ हो गई और एक मजदूर शदीद जख्मी हुआ है, जिसको इलाज के लिए दवाखाने में शरीक करवाया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहतकारी काम अंजाम दिए और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुल गिरने से ट्रैफिक रुक गई, जिसकी वजह से सड़क पर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम हो गया। ताहम मुतासिरा अफराद के लवाकिन का इल्ज़ाम है कि हुक्काम की मुकम्मल गफलत के सबब मासूम मजदूरों के साथ यह हादसा पेश आया। నేను మార్కెట్కు వస్తుండగా వాంకడి బ్రిడ్జ్ వర్క్ నడుస్తుంది. అక్కడ బ్రిడ్జ్ మీద, పాత బ్రిడ్జ్ మీద అయితే పని నడుస్తుందో అక్కడ ఎయిర్టెల్ వైర్ని ఇద్దరు లాక్కుంటా పని చేస్తున్నప్పుడు ఒక అబ్బాయి ఆ బ్రిడ్జ్ పడిపోవడంతో ఎంబడి ఒక అబ్బాయి పడిపోయాడు స్పాట్లోనే. ఇంకో అబ్బాయి ఎయిర్టెల్ వైర్ని లాక్కుంటా కిందికి పడిపోవడంతో స్పాట్లోనే అక్కడ ఉండడం వల్ల అక్కడికి దగ్గరికి వెళ్ళి అతన్ని బయటికి తీయడం జరిగింది. నాతో పాటు ఇంకో అక్కడ లేబర్లు ఉండే వాళ్ళ సాయం తీసుకొని ఆ మనిషిని కాపాడడం జరిగింది. ఒక అతని మీద పెద్ద బండలు పడడం వల్ల हैदराबाद मोतियों और मस्जिदों का शहर है। उसकी बुनियाद ही मोहब्बत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मुजरिमों और खातिलों का शहर बनता जा रहा है। इस शहर को किसकी नज़र लग गई है और अब इस शहर में जराइम में इजाफा होता जा रहा है। दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं। ख़ास तौर पर पुराने शहर के मैलार देवपल्ली के इलाके में पिछले कुछ दिनों से कत्ल के मामलों में इजाफा हो गया है। आज दोपहर में वट्टेपल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर असद खान को नामालूम नौजवानों ने कत्ल कर दिया। ये कत्ल वट्टेपल्ली के इंडियन फंक्शन हॉल के करीब किया गया। कुछ लोगों ने इस कत्ल की बराह रास्त रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। बताया जा रहा है कि असद खान कुछ दिनों पहले हुए कत्ल में मुलविस था। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। इस सिलसिले में डीसीपी साउथ जोन ने मीडिया को बताया, थोड़ा भाई जरा थोड़ा साइड दीजिए। इस्माइल साथ कौन थे? और कोई भी नहीं थे। अरे वो लोकेशन यार ऑटो भाई पीछे से जगह छोड़ो जी, मैं चाकू खड़ी भी है, पीछे जगह छोड़ो जी। तोरपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में नाइस कैफे रोड में इंडियाना फंक्शन हॉल के पास में
अमजद खान अलियास असद खान उनका मर्डर हुआ है। इन्होंने 2018 में एक मर्डर केस में A1 अक्यूज था, शामिल था। 2018 में अमजद खान के मर्डर केस में वो फैमिली डिस्प्यूट था, जिसमें इन्होंने एक लाइफर कलीम और उनका मेंबर्स को मिला के इनको मर्डर किया था। उसके रिवेंज जैसा अभी आज इनका मर्डर हुआ दिख रहे हैं। असद खान के आज वो बाइक के ऊपर एक और उनके साथी के साथ जा रहा था, तब उनका एक्सीडेंट करके एक मर्डर किया जैसे दिख रहे हैं CCTV में। और अब तक 4 लोग उसमें पहचान में आया है और वो फैमिली डिस्प्यूट में मर्डर हुआ जैसा दिख रहा है। और इनके ऊपर पहले भी एक PD एक्ट भी डाला था। PD एक्ट के बाद में वो बाहर निकला था जेल से। योगा तुलसी फाउंडेशन के जेर एहतमाम हैदराबाद के NTR स्टेडियम में वाक़ गौ महागर्जना सभा हादसे का शिकार हो गई। गौ महागर्जना सभा के स्टेज पर अचानक आग लग गई। बताया गया कि महागर्जना सभा को सूखी घास से सजाया गया था, ताहम शॉर्ट सर्किट के सबब आग लग गई, जिससे स्टेज जलकर खाकिस्तर हो गया। चौकसी के बाद एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हैदराबाद के पुराने शहर में एक नौजवान सेल फोन पर बात करते हुए 5वीं मंजिल से गिरकर हलाक हो गया। फौरी मिली इत्तला के मुताबिक रियासत छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान जहरा नगर में मुकीम था। वो कल रात फ़ोन पर बात करते हुए एक ज़ेर तामीर इमारत की 5वीं मंजिल से गिरकर शदीद ज़ख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने भारतीय जनता युवा मोर्चा BYJM के इजलास को मुखातिब करते हुए बताया कि जिस तरह जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की बदउनवान हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए कांग्रेस हुकूमत का खात्मा किया था, इसी तरह आज के चंद्रशेखर राव की बदउनवान और ख़ानदानी हुकूमत रजाकारों की तरह काम करने वाली के चंद्रशेखर राव की हुकूमत का खात्मा करने के लिए BJP के नौजवानों को जद्दोजहद करने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि हमारा असल निशाना 2023 के आम इंतखाबात हैं और इन इंतखाबात में BJP कामयाबी हासिल करते हुए इक़्तिदार हासिल करेगी। इसके लिए BYJM कायदीन और कारकुनों को तैयार रहना होगा। ఇతరుల అనుభవాలు, సీనియర్స్ అనుభవాలు, కష్టపడి పనిచేసి అనేక ఉద్యమాలు ఇచ్చినటువంటి ఆ సీనియర్ నాయకుల యొక్క కార్యకర్తల అనుభవాలు తెలుసుకోవడము, దాన్ని పాటించడము, ఆ దిశగా అడుగులు ముందుకు వేయడము నిజమైన భారతీయ జనతా యువత కార్యకర్తల లక్ష్యం. నాకే తెలుసు, నేను ఇంకో చెప్తా, ఈనాటి కార్యకర్త భారతీయ జనతా యువత కార్యకర్త కాదు. మీరు తెలిసే వాళ్ళ మనం ఈ స్థానంలో ఉన్నామంటే ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీని ఈ స్థాయికి తీసుకొస్తామంటే మన కారణం కాదు, నేను కారణం కాదు, మీరు కారణం కాదు. ఈ నవీన సిద్ధాంతం కోసం, భారతీయ జనతా పార్టీ పరిచయం కోసం, కాషాయపు జెండా కోసం అనేక మంది కార్యకర్తలు ఆత్మపడ్డారు. इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।